सैकड़ों साल पहले की बात है। एक वसी व बड़ी सल्तनत, एक तन्हा बादशाह और उसकी एक ही बेटी शहजादी यासमीन। एक ऐसी बेटी जो सोने के झूले में पली, मगर जिसके बाप का दिल हर दिन उसकी जुदाई के खौफ से लरसता रहा। जब यासमीन जवान हुई तो रिश्ते महल के दरवाजे पर कतार बांधने लगे। बादशाह ने सबके नाम पढ़े, सबको ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि बादशाह सिर्फ वो दामाद नहीं चाहता था जो ताज संभाले। वो चाहता था कोई ऐसा हो जो उसकी बेटी का राज समझे, उसके दिल की जुबान बोले। सो 3 सवाल रख दिए गए, 3 आजमाइशें, जिनका जवाब दुनिया भर के शहजादे ना दे सके। ये सिर्फ पहेलियां ना थीं, ये उस बाप की खामोश फरियाद थीं जो चाहता था कि उसकी बेटी किसी ऐसे शख्स को मिले जो अक्ल से नहीं, एहसास से जीते। पुराने वक्तों की बात है। महल के एक रोशन कमरे में बादशाह अपने घुटनों पर बैठी नन्ही शहजादी यास्मीन को झूले में झुला रहा है। उसकी आंखों में दुनिया की सारी रोशनी और दिल में सिर्फ एक ही दुआ, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। शहजादी हंसती है और बादशाह की दुनिया जगमगा उठती है। मलका दूर से मुस्कुराकर कहती है, ये सिर्फ बेटी नहीं, हमारी सल्तनत की उम्मीद है। वक्त गुजर गया। यास्मीन अब जवान हो चुकी थी, निहायत हसीन, बावकार और तालीम याफ्ता। जब वो महल के बाग में चलती, लगता जैसे चांदनी खुद ज़मीं पर आ गई हो। हर रोज़ दूर दूर से शहजादों के पैगाम आते। बादशाह और मलका हर रिश्ता पढ़ते, फिर खामोशी से बंद कर देते। उनकी आंखों में फख्र भी होता और एक अजीब सी बेचैनी भी। एक रात बादशाह देर तक महल की छत पर बैठा था। मलका ने आहिस्ता आकर कहा, क्या अब भी तुम तैयार नहीं अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए? बादशाह ने सर्द सांस भरी। नहीं, वो सिर्फ खूबसूरती से नहीं, अक्ल से भी जीतने वाली होनी चाहिए। उसका शौहर ऐसा हो जो उसे समझे, उसके बराबर हो। मलका ने कुछ न कहा, सिर्फ आंखों में नमी लेकर चली गई। सुबह महल की नक्कारे गूंजे। बादशाह ने दरबार सजाया और एक अजीब ऐलान किया, हम अपनी बेटी की शादी सिर्फ उस नौजवान से करेंगे जो हमारी 3 मुश्किल बातों का दुरुस्त जवाब देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हंस दिए, कुछ सर झुकाकर चुप हो गए। यास्मीन दूर से ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर फख्र और बेचैनी का इम्तिजाज था। 1 हफ्ते के अंदर दर्जनों शहजादों ने खत वापस भिजवा दिए। ये तो खेल है, बादशाह अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता। ऐसी चहमहगुइयां होने लगीं। यास्मीन के कमरे में अब खामोशी थी। उसने अपनी गुड़िया उठाई और मलिका से कहा, क्या कोई होगा जो तीनों सवालों का जवाब दे सकेगा? मलिका ने उसके सर पर हाथ रखा। जो तुम्हारे काबिल होगा वो जरूर आएगा। दूर एक दूसरे मुल्क में एक नौजवान शहजादा जंगल में शिकार से वापस आ रहा था जब वजीर ने ये ऐलान सुनाया। शहजादा रुक गया। 3 पहेलियां, कैसी शराइत होंगी? उसकी आंखों में चमक थी, तजस्सुस और चैलेंज का जज्बा। उसने बाप की तरफ देखा। मैं जाना चाहता हूं, उस लड़की से मिलना चाहता हूं जिसका इंतखाब इतना खास हो। कई दिनों बाद दरबार में एक बार फिर नकारे बजे। एक शाही कासिद शहजादे के दरबार में हाजिर हुआ। उसके हाथ में मखमल का एक छोटा संदूक था। उसने अदब से कहा, शहजादी यास्मीन की तरफ से पहली आजमाइश, 2 गुड़ियां, एक सोने की और एक चांदी की। सवाल सिर्फ इतना है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी? दरबार में हलचल मच गई। शहजादा दोनों गुड़ियों को हाथ में लेता है। एक सुनहरी चमकती हुई, दूसरी चांदी की सादा। दरबारियों ने फौरन राय दी, सोने की गुड़िया ज्यादा खूबसूरत है, यकीनन यही बेहतर है। लेकिन शहजादे ने खामोशी इख्तियार की।
उसकी उंगलियां गुड़ियों के किनारों को छू रही थीं, मगर आंखें कहीं और देख रही थीं, अंदर की बातों में। इस रात शहजादा तन्हा महल की लाइब्रेरी में बैठा था। गुड़िया उसके सामने रखी थीं। वो उन्हें देखता रहा, जैसे वो बोलने लगेंगी। दिल में एक आवाज गूंजी, हर चमक सोना नहीं होती, मगर हर सादा चीज कीमती भी नहीं होती। अचानक उसे उस अक्लमंद शख्स की याद आई, जो हमेशा छुपी बात जान लेता था। शहजादे ने फौरन कासिद भेजा। कई दिनों की तलाश के बाद वही दाना, सफ़ेद दाढ़ी वाला, खाकी लिबास में लिपटा शख्स वापस दरबार में पहुंचा। दरबारियों ने इस बार उसे शक भरी नजरों से देखा, मगर शहजादे ने खुशी से कहा, पहली दोस्ती आज भी कायम है, मुझे फिर तुम्हारी अक्ल दरकार है। दाना शख्स ने गुड़ियों को गौर से देखा, फिर कहा, मुझे एक सुई चाहिए। सब हैरतज़दा रह गए। सुई लाई गई। उसने सोने की गुड़िया के कान में सुई डाली, सुई फौरन मुंह से निकल गई। फिर उसने वही सुई चांदी की गुड़िया के कान में डाली और वो सुई गुड़िया के पेट में गुम हो गई। दरबार में खामोशी छा गई। दाना शख्स ने पुरसुकून लहजे में कहा, सोने की गुड़िया हर सुनी बात फौरन आगे पहुंचा देती है, वो राज इफ्शा करती है। और चांदी की गुड़िया, वो सुने तो दिल में रखे, पेट में छुपाए, वो राजदार है, महफूज है, बेहतर है। शहजादे ने हल्का सा सर झुकाया, मुस्कुराया और कहा, ये जवाब कासिद को दे दो, हम एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। कई दिन बाद शहजादे के महल में फिर वही शाही कासिद हाजिर हुआ। इस बार उसके साथ 2 ऊँटनियां थीं, खूबसूरत, तंदुरुस्त, मगर एक जैसी। कासिद ने आहिस्ता से कहा, शहजादी यास्मीन का दूसरा सवाल, इन दोनों ऊँटनियों में माँ कौन है और बेटी कौन? शहजादे ने देखा, दोनों जानवर एक जैसे थे, मगर सवाल की तह में कुछ और था। दरबारियों ने फौरन अपने मशवरे देने शुरू किए। जिसकी गर्दन लंबी है वो माँ होगी, जिसकी आंख छोटी है वो बेटी होगी। बहस ने दरबार को हिला दिया, लेकिन शहजादा खामोश बैठा रहा। उसकी आंखें ना ऊँटनियों को देख रही थीं, ना दरबारियों को, बल्कि वो जहन में किसी को तलाश कर रहा था। वही अक्लमंद जिसने पहली गुड़िया की हकीकत खोली थी। शहजादे ने फौरन अपने जासूस रवाना किए। कई दिनों बाद वो अक्लमंद शख्स फिर एक बोसीदा खच्चर पर सवार होकर महल में दाखिल हुआ। इस बार उसकी आंखों में थकन थी, मगर दिल में वही रोशनी। शहजादे ने उसे देखकर कहा, पहले तुमने राजों से पर्दा उठाया, अब तुमसे एक और इम्तिहान है। अक्लमंद ने ऊँटनियों को गौर से देखा, फिर कहा, इन्हें किसी खुले मैदान या जंगल में ले जाओ, जहां फितरत फैसला करे। माँ कभी अपनी बेटी से आगे नहीं चलेगी, वो हमेशा उसे पीछे रखेगी। बेटी हमेशा आगे दौड़ेगी, जैसे माँ को पीछे छोड़ने का शौक हो। शहजादे ने फौरन उसकी बात मानी। जंगल में दोनों ऊँटनियां छोड़ दी गईं। कुछ देर बाद एक ऊँटनी आगे बढ़ने लगी, दूसरी पीछे पीछे उसके साथ चल रही थी। उसकी आंखों में नरमी थी, जैसे दुआ देती हो, जैसे हिफाजत करती हो। अक्लमंद ने शहजादे की तरफ देखा और कहा, अब फैसला तुम पर है, क्या तुमने माँ को पहचान लिया? शहजादे ने नरमी से कहा, पीछे चलने वाली वही माँ है, जो आगे है वो उसकी बेटी। कासिद ने एहतराम से सर झुकाया। शहजादी यास्मीन ने फरमाया था, अगर आप ये पहचान लें तो वो दिल से खुश हो जाएंगी। दरबार में सुकून फैल गया, जैसे एक और दरवाज़ा खुल गया हो। शहजादी यास्मीन का तीसरा पैगाम आया, एक अजीब वसीयत के साथ। शहजादा बारात लेकर चले, मगर रास्ते में न किसी जगह रुको न पीछे मुड़े। अगर रुका तो हमारी बेटी उसकी नहीं रहेगी। बादशाह ने बेटे से पूछा, क्या तू ये शर्त कबूल करता है? शहजादे ने लम्हे भर की खामोशी के बाद कहा, हाँ, मगर मैं उस अक्लमंद को साथ ले जाऊंगा जो मेरे हर मोड़ पर साया बना रहा है। महल की राहदारियों में बैन बजने लगे, घोड़े तैयार थे, बाराती सफ आ रहा। बादशाह ने शहजादे को सीने से लगाया, याद रख बेटा, जो तेरे दिल को डगमगा दे उससे आंख ना मिलाना। रास्ता जितना खामोश हो उतना ही धोखे से भरा होता है।
माँ की आंखें नम थीं, मगर होंठ दुआ मांग रहे थे। कई दिनों का सफर था। दरख्त, नदी, पहाड़ सब खामोश थे, जैसे कोई इम्तिहान खुद शहजादे को घोर रहा हो। शहजादे का चेहरा संजीदा था। दाना शख्स उसके साथ साथ खामोशी से चल रहा था। काफिले में हंसी खुशी थी, मगर शहजादे के दिल में सिर्फ एक बात, कहीं ना रुकना, किसी चमक पर ना बहकना। अचानक एक मकाम पर रास्ता खत्म होता महसूस हुआ। एक दरिया उनके सामने था। पानी के सुनहरे अक्स में आसमान तैर रहा था। घोड़े रुक गए, बाराती घबरा गए। शहजादे के हाथ कांपने लगे। ये क्या, दरिया? दाना शख्स आगे बढ़ा और आहिस्ता कहा, अगर तलवार दरिया में फेंकोगे और वो डूबी तो दरिया है, ना डूबी तो फरेब है। शहजादे ने अपनी न्याम से तलवार निकाली, वही तलवार जो उसके बाप ने रुखसत के वक्त दी थी। हाथ कांप रहा था, मगर आंखें पुरअज़्म थीं। उसने जोर से तलवार उछाली और चश्मे ज़दन में चंद की आवाज आई। तलवार शीशे से टकराकर जमीन पर गिरी। पूरा काफिला सांस रोककर देख रहा था। शहजादे ने दाना की तरफ देखा। दोनों ने एक साथ घोड़े दौड़ाए। शीशे की दीवार अब सिर्फ चकमा मंजर थी, हकीकत नहीं। आगे दरवाजे खुलते जा रहे थे। लोग रास्ते में नारे लगा रहे थे, शहजादा जिंदाबाद। शहजादी यास्मीन दूर महल की झरोके से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में इत्मीनान। महल के सहन में सोने चांदी की झंडियां लहर रही थीं। शहजादा जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुआ, दरबारियों ने दोनों हाथ बुलंद किए, शहजादा जिंदाबाद। बादशाह ने उसे गले लगाया। तुमने तीनों इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की। तुमने अक्ल, ज़ब्त और दिल से हमें जीत लिया। शहजादी यास्मीन झरोके से ये मंजर देख रही थी। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। पूरा महल जगमगा रहा था। शहजादे और शहजादी की शादी का ऐलान हुआ। मलका ने यास्मीन के माथे पर हाथ रखा। आज तेरा नसीब भी उसी के कदमों में आएगा जिसने तेरी पहेलियों से नहीं, दिल से तुझे समझा। यास्मीन ने आहिस्ता से कहा, उसने मुझे नहीं जीता, उसने खुद को जीता है। शाही मस्जिद में सब जमा थे। काजी ने सवाल किया और शहजादे ने दिल से जवाब दिया, कबूल है। यास्मीन की आवाज नर्म मगर मजबूत थी, कबूल है। पूरा महल सजदे में झुक गया। दुआएं, आंसू और मुस्कुराहटें एक साथ बरसीं। उस लम्हे न कोई बादशाह था, न शहजादी, बस दो दिल, दो दुआएं और एक नई शुरुआत। वक्त गुजरा। शहजादा और यास्मीन महल में रह रहे थे। शहजादा अक्सर बाग में दाना शख्स के साथ बैठकर बादशाही के रुमूज सीखता। यास्मीन हर रोज एक नया फूल अपनी माँ की गोद में रखती। मोहब्बत, इल्म और शुक्रगुजारी महल की दीवारों से झलकने लगी। एक दिन शहजादे ने बादशाह से इजाज़त चाही। अब्बा हुजूर, हम अपने वतन लौटना चाहते हैं। अपने वालदैन को ये खुशी देना चाहता हूँ। बादशाह ने गले लगाकर कहा, तुम हमारे बेटे हो और तुम्हारा वतन अब दो जगह है, यहाँ भी वहाँ भी। यास्मीन ने शहजादे का हाथ पकड़कर कहा, चलो उस जमीन पर जहाँ तुमने ख्वाब देखे थे। जब बारात शहजादे के शहर पहुंची, पुराने महल के दरवाजे खुले। माँ बाप दौड़े आए और बेटे और बहू को सीने से लगा लिया। बादशाह ने तख्त की तरफ इशारा किया, ये अब तुम्हारा है। शहजादे ने कहा, पहला फैसला मेरा ये है कि जिस शख्स ने मेरे रास्ते रोशन किए उसे मेरा वजीर खास बनाया जाए। और यूं इल्म, वफादारी और दोस्ती की जीत हुई। नए दिन की रोशनी में शहजादा सुनहरी तख्त पर बैठा। बादशाहत की जिम्मेदारी उसके शानों पर आ चुकी थी, मगर चेहरे पर गुरूर नहीं, शुक्र और आजिज़ी थी। पहला ऐलान किया, जिस शख्स ने मेरे हर मोड़ पर रहनुमाई की उसे वजीर खास मुकर्रर किया जाए। दरबार तालियां बजा रहा था, मगर अक्लमंद शख्स ने सर झुका लिया। मैं एक फकीर हूँ। शहजादे ने कहा, आज से तुम सल्तनत की आंख हो।
وزیر خاص اب محل کے مشیر خانے میں بیٹھتا، پرانی کتابوں کے بیچ، اور روز شہزادے کو سکھاتا، حکومت عقل سے ہوتی ہے، طاقت سے نہیں، انصاف سے عزت بڑھتی ہے، خوف سے نہیں۔ شہزادی یاسمین اکثر ان کی گفتگو سنتی اور زیر لب مسکراتی۔ میرے سوالات نے جسے چنا وہ صرف شوہر نہیں، ایک رہنما بھی ہے۔ کئی مہینے گزرے، شہر کی گلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر درخت، ہر کھڑکی، ہر چراغ روشنی میں نہا گیا۔ لوگ کہتے، اب انصاف ہے، اب بادشاہ عوام سے بات کرتا ہے۔ محل کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے گئے۔ ایک دن ایک یتیم بچہ آیا، مجھے پڑھنا ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تم پہلا شاگرد ہو میرے مدرسے کا۔ شہزادہ اور وزیر اب دوستی کے ایسے بندھن میں تھے جیسے سایہ اور روشنی۔ جب کبھی شہزادہ پریشان ہوتا، وہ وزیر کے حجرے میں آ بیٹھتا۔ دونوں زمین پر بیٹھ کر پیتے تھے کڑوی قہوہ اور باتیں کرتے سچ کی۔ شہزادی یاسمین کہتی، سلطنت کا سب سے خوبصورت منظر یہ ہے، ایک بادشاہ جو مشورہ لینا جانتا ہے۔ ایک صبح محل میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر خاص کی سانسیں خاموش ہو چکی تھیں۔ پورا شہر ماتم میں ڈوب گیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا اور خالی کرسی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ تم چلے گئے ہو، مگر تمہاری سیکھ میری سلطنت کے ہر فیصلے میں زندہ رہے گی۔ شہزادی نے کہا، کبھی کبھی خاموشی بھی استاد ہوتی ہے۔ سال گزر گئے، سلطنت نے ترقی کی۔ یتیم عالم بنے، دشمن دوست بنے، اور محبت قانون بنی۔ بادشاہ اور شہزادی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، مگر دل اب بھی نرم اور آنکھیں اب بھی شفاف تھیں۔ ایک دن بادشاہ نے قلم رکھا اور کہا، جب عقل، دوستی اور سچ کو اپنا لو تو وقت بھی تمہارا ہو جاتا ہے۔